नमस्कार साथियों, मैं हूं मानेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत लेके आए हैं रसायन विज्ञान कक्षा 10, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया क्या होती है और ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल धम आईएएस को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संचारण। ये दोस्तों बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि संचारण किसे कहते हैं, और ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया दोनों 2 नंबर में आती है। दोनों दोनों 2 नंबर के अंतर्गत पूछ ली जाती है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। दोनों को आपको जवाब देना है। दोनों एक एक नंबर की हो जाती है, तभी मिलकर क्या हो जाती है, 2 नंबर की हो जाती है। तो चलिए आज हम इस क्लास के अंतर्गत इन तीनों को डिटेल में समझते हैं कि ये तीनों क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं संचारण क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? CORROSION, ये होता है कोरोजन, इसे हम कहते हैं। संचरण होता क्या, ये देखिए। वह अपक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी, अन्य रसायनों से धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संचारण कहते हैं। यानी कि वह अपक्रिया जो वायु, जब कोई धातु वायु की ऑक्सीजन होती है, उसमें नमी होती है या उसमें कोई अन्य रसायन मिले होते हैं, जिनसे वो क्रिया करके वो अपना खुद को नष्ट करती जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना। जैसे दोस्तों लोहा होता है, हम उसे कहीं खुले में छोड़ दें तो वो क्या है, वायु में उपस्थित जो नमी होती है उससे क्रिया करके धीरे धीरे उसमें जो जंग लगने लगती है, और जंग लगने से क्या होता है, वो नष्ट होता चला जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना, ये है इसके उदाहरण है। ये क्या कहलाते हैं, संचारण है। इसके द्वारा जो धातु होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट होती चली जाती है। तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं संचारण कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। वो कह रहा है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाते हैं। दोस्तों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे होती हैं जिनके होने के बाद, यानी जो क्रिया हो जाती है उसके होने के बाद उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। यानी जो ऊष्मा को छोड़ दें तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप मतलब जो रासायनिक क्रिया हो जाने के बाद जो उसका होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहती हैं। यानी जिन अपक्रियाओं के होने के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। ये दोस्तों बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है। चलिए आगे देखते हैं कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। यानी जो जब कोई अपक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी उसमें जो ऊष्मा क्या होती है, अपने अंदर खींची जाती है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं या वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी ऊष्मा का अपने अंदर खींच रही है, ना कि वो छोड़ रही है। तो उस अपक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। या हम कहें ऐसी अपक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का शोषण होता है, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ये दोस्तों अपक्रिया जो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है,
उसका ठीक ये विपरीत है। क्या है? ठीक विपरीत है। क्यों? ऊष्मा जो छेपी होती है उसमें ऊष्मा को छोड़ा जाता है, यानी उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, पर इसमें ऊष्मा का ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। देखो इसके नाम से ही पता, शोषी। शोषी का मतलब हम एक बार को मान लें शोषण, यानी जिसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। छेपी, छेपी का मतलब हम यहाँ पे छोड़ना मान लें। क्या क्या मान लें? छोड़ना। जिसमें ऊष्मा का छोड़ना, यानी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कह देंगे। ये आपको ट्रिक हमने बता दी है। छेपी को याद करेंगे, छेपी से हम छोड़ना कह देंगे, और शोषी को हम लिख देंगे शोषण। शोषण मतलब जो शोषण होता है, यानी सोखना, यानी अपने अंदर ग्रहण करना, उसको हम कह देंगे शोषण कह देंगे, और छेपी को छोड़ना कहेंगे। तो छेपी अभिक्रिया क्या होती है? बे रासायनिक अभिक्रिया जिनके क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिनके अंदर ऊष्मा का शोषण होता है या ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम एक टॉपिक और क्लियर कर ले रहे हैं, विकृत गंधता। यानी विकृत गंधता क्या होता है? ये भी कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखो दोस्तों, किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों मतलब जो खाने वाली चीजें होती हैं, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल, तेल वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना ही विकृत गंधता कहलाता है। यानी जो खाद्य पदार्थ होता है, जो उसमें तेल और वसा होता है, उसके धीमे ऑक्सीकरण की वजह से जो उस खाद्य पदार्थ का क्या हो जाता है? गंध बदल जाती है या उसका स्वाद बदल जाता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। जैसे आपने देखा हो, जैसे कोई पूरी है, क्या है? पूरी आप घर पे खूब खाते हो, तो उसमें तेल या वसा या घी वगैरह होता है। वो अगर हम 4-5 दिन बाद खाएं, 5 या 6 दिन बाद खाएं, तो उसमें हल्की सी महक आएगी, और उसमें क्या है? उसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा। तो उसकी वजह से, ये किसकी वजह से हो जाएगा? तो इसी को हम कहते हैं विकृत गंधता कहते हैं, कि उसके स्वाद में चेंजपन हो गया और थोड़ा सा उसका उसमें महक आने लगी। ठीक, तो उसी को हम कहते हैं विकृत गंधता कहते हैं। जैसे आप दूर मत जाओ, आपने पनीर सुना होगा। क्या है? पनीर। पनीर को 4-5 दिन तक छोड़ो, आप 2 दिन रख दो खुले ऐसे ही गर्मी में, 2 दिन के बाद अगर उसे खाओगे आप, तो उसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा? उसका महक भी उसमें आने लगी, तो उसमें दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। तो इसी को हम कहेंगे विकृत गंधता कहते हैं। समझ गए दोस्तों? यानी जो कोई खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ में खाने वाली चीजें होती हैं, उसमें तेल वसा, यानी वसा का मतलब होता है चिकनाई यानी घी की उपस्थिति के कारण उसके स्वाद में या उसकी गंध में कोई भी परिवर्तन होता है, तो उससे ही हम कहते हैं विकृत गंधता कहते हैं। ये दोस्तों, आज हमने जितने भी टॉपिक आपको क्लियर कराए, ये सारे के सारे रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर, कौन से? फर्स्ट चैप्टर, क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण के थे। दोस्तों, इससे पहले हम इसकी और भी वीडियो डाल चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल धम्म आईएएस पर जाएं, वहां पे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहां से सारी की सारी वीडियो देखें। वहां पे दोस्तों मैथ और मैथ की भी हम डाल रहे हैं, जिससे कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।